हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मसल। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स मीन्स जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनकी संरचना के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मसल्स होती क्या हैं। मूवमेंट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्ड बाय द मसल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, मैं बोल रही हूँ, हाथों को मूवमेंट दे रही हूँ, कुछ भी जो एक्ट है या हम गति करते हैं, मतलब हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते जाते हैं, जितनी भी एक्टिविटी हैं उसमें हमारी जो मसल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी परफॉर्म्ड बाय दी मसल्स, सारी जितने भी मूवमेंट हैं वो मसल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जो करती हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे लिए वो हमें स्ट्रेंथ देती हैं या हमारी जो एक्ट हैं या मूवमेंट्स को जो है पॉसिबल बनाती हैं। मसल सेल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स। जो मसल टिश्यूज़ है या मसल सेल्स हैं वो नंबर ऑफ जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो उससे पहले हम जान लें कि मसल्स होती कितने टाइप की है। तो टाइप्स ऑफ मसल्स अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मीन्स अरेखित, रेखित और हृदयी। अनस्ट्राइटेड जो होती हैं वो दे आर स्मूथ, इनवॉलेंटरी एंड विसरल होती हैं। मीन्स ये इनके अंदर मतलब अनैच्छिक होती हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और इन पर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। और ज़्यादातर ये जो विसरल पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, ब्लड वेसल्स हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज है, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं इनके अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर स्पिंडल शेप्ड, इस तरह की हमें ये दिखाई देती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और इनका जो साइज है 30 to 200 म्यू इन साइज और जो डायामीटर है दैट इज़ 5 to 10 म्यू इन डायामीटर। इनकी जो एंडिंग्स हैं दे आर क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे से मतलब वन एंडिंग से दूसरे मसल फाइबर की एंडिंग, फिर तीसरे की, चौथे की, इस तरह से जो है ये अटैच्ड रहती है। अनब्रांच्ड होती हैं मीन्स कोई भी आप देख रहे हैं, कोई भी इसमें हमें ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही। दूसरा रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इनको रेगुलेट करने वाली जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, अनैच्छिक हैं, हमारे चाहने से और ना चाहने से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मसल्स का जो रोल है वो ऑटोमेटिक होता है। हम चाहें कि हम उस प्रोसेस को रोक दें या हम चाहें तो उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा दें, वो हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। इस तरह ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो है तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, हम नहीं कर उसको इंक्रीज और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम पैसेज, हमारी जो हम सांस लेते हैं मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिक, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स जो हैं वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है। हम सांस को रोक सकते हैं लेकिन हम उस प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, कभी भी अपनी इच्छा से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चाहें हम पूरी तरह से जो लंग्स के अंदर जो गैस है मीन्स एयर है उसको टोटली बाहर निकाल दें, या अपनी इच्छा से टोटली हम बहुत सारी जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। जेनाइटल ऑर्गन्स, इसी तरह हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली वर्क करता है। उसकी मसल्स जो है आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीमेल्स के अंदर पूरे चेंजेस आते हैं, किस तरह से जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है तो उसके अंदर सारी जो मसल्स हैं वो अपना पूरा रोल प्ले करती हैं। तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं या हम जो चेंजेस देखते हैं, सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं, वो सब चीज़ें तो वो सब जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। इसीलिए हम इसको, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, अनैच्छिक मसल्स कहते हैं। दूसरा, नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, और क्योंकि इनकी जो प्रोसेस है वो लगातार टोटली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है तो मीन्स एक रेगुलर प्रोसेस चलती रहती है।
जो कि एक नियंत्रण रहती है, मतलब अनियंत्रित नहीं है, मतलब हम उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहे, तो उस प्रोसेस में कोई भी जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जब होता है जब सेल्स जो है बहुत ज़्यादा, जब उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, एनर्जी सोर्स जो है वो एटीपी की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, या ऑक्सीजन जो है उनको प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो रही, तो जो है वहाँ पर फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तब वो जो मसल्स मीन्स जब मसल्स फटीग की कंडीशन में आ जाती हैं तब उस तरह की प्रोसेस होती है। मीन्स बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह होती है, या बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह कंटिन्यूस करते हैं, तब जब हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, थकान फील होने लगती है, तो उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशंस होती हैं तब जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसमें हमारी जो है जो अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं वो अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करती। स्ट्राइटेड मसल्स मीन्स रेखित पेशियाँ, अटैच्ड विद स्केलेटल मसल्स एंड वॉलेंट्री, दे आर वॉल्यूमली ऐच्छिक होती हैं। हम चाहें तो दौड़ें, नहीं चाहें तो ना दौड़ें, हम चाहें तो बोलें, ना चाहें तो ना बोलें। मीन्स ये जो पार्ट्स हमारे नियंत्रण में, हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनको कंट्रोल कर सकते हैं या उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो वो जो मसल्स होती हैं दे आर वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशियाँ। और ये ज़्यादातर जो कनेक्ट रहती हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। मीन्स ये जो मसल्स होती ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारे स्केलेटल से, कंकाल से जुड़ी हुई रहती हैं। फॉर्म 40 to 50% वेट ऑफ बॉडी, ये लगभग 40 से 50% बॉडी वेट का बनाती हैं। अरेंज्ड इन ग्रुप्स, सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक एंड 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इस तरह से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये हमें दिखाई देते हैं। कवर्ड विथ सार्कोलिमा, और ये सार्कोलिमा से कवर्ड रहते हैं, इसीलिए दे आर स्ट्राइटेड, रेखित। यहाँ पर जो है सार्कोलिमा नहीं प्रेजेंट होती है। अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सिंसिटियल टाइप होते हैं, मतलब जो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक फ्यूजन से जो बनते हैं, इसलिए सिंसिटियल होते हैं। एब्डोमिनल मसल्स मेनली जो हैं वो भी इसका पार्ट है। एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं वो भी जो है स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। लैक्टिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है, और यहाँ पर एक खास चीज़ ये जो सेल्स हैं वो इस तरह से बैंड्स, डार्क और लाइट बैंड्स बनाती हैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क और डेस्मोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो को इनको होल्ड करने का या इनको एक मतलब कनेक्ट रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, हृदयी मसल्स। ये भी स्ट्राइटेड होती है लेकिन इनवॉलेंट्री, मीन्स स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, रेखित है लेकिन अनैच्छिक हैं। जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट अपने आप रेगुलरली वर्क करता रहता है, हम उसे अपने आप उसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से उसको बंद नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो इनवॉलेंट्री टाइप की हैं और स्ट्राइटेड टाइप की हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड विद न्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये जो मसल्स होती हैं, और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दे आर वर्क रेगुलरली। ब्रांच्ड एंड फॉर्म ए नेटवर्क, इस तरह से ये ब्रांच दिखाई देती है, एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करती हैं। यूनिट का साइज़ 50 to 120 म्यू इन साइज़ होता है, और नो लैक्टिक एसिड फॉर्म, यहाँ भी कोई लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि एक नियंत्रित गति से जो है हमारा हृदय काम करता रहता है। और ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर ये आपस में कनेक्टेड हमें दिखाई देती हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मसल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो डिटेल स्ट्रक्चर में हम देखें तो आपको जो बाहर आउटर कवरिंग दिख रही है दैट इज़ एपिमाइसियम, जो कि एक मसल की कवरिंग होती है, और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दैट इज़ मसल। एक मसल जो बनी होती है वो नंबर ऑफ फेसिकुलाई से बनी होती है। तो रेड कलर की जितने भी आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर दैट इज़ फेसिकुलाई, और फेसिकुलाई के ऊपर जो डॉट डॉट फॉर्म में आपको कवरिंग दिख रही है दैट इज़ पेरीमाइसियम। ईच फेसिकुलाई कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स और मसल फाइबर। तो ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अंदर दैट इज़ मायोफाइब्रिल्स और मसल फाइबर, और उनके ऊपर जो कवरिंग है जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है दैट इज़ एंडोमाइसियम। तो इस तरह का हम जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है।
ये जो कवरिंग है वो सभी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं और इनके बीच में ही हमें जो है यहाँ जो स्पेसेस दिख रहे हैं उसमें हमें ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स जो है वो दिखाई देती हैं। ए मसल कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। डायमीटर देख, एक मसल का डायमीटर 10 to 100 म्यू जबकि एक मायोफाइब्रिल का 1 to 3 म्यू होता है। जनरली दे आर फ्यूजिफॉर्म इन शेप विथ 2 एंड्स, जिसमें एक पंक्टम फर्कम होता है जो कि ओरिजिनेट होता है बोन से और फिक्स टाइप होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी जो सारी मसल्स हैं वो बोन से जॉइंट रहती हैं। पंक्टम मोबाइल और इंसर्जन जो कि मूवेबल होता है, फ्री एंड होता है जो कि मसल्स का जो पार्ट मूव करता है। और मिडिल पार्ट को हम बेली कहते हैं। जॉइंट विद बोन्स बाई टेंडन्स, और जो जॉइंट जो हम कहें बोन्स से ये जॉइंट रहते हैं बाई दी टेंडन्स के द्वारा। तो इस तरह से हम एक यदि मसल का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमें एक मसल का हम देखते हैं तो उसमें हमें टिश्यूज़ दिखाई देती हैं, यहाँ न्यूक्लियस। इसके अंदर हमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मायोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में मायोग्लोबिन्स होती हैं। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। अब डिटेल स्ट्रक्चर एक मायोफाइब्रिल का देखें तो वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। इस मायोफाइब्रिल के अंदर हम देखें तो 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, थिक प्रोटीन और थिन प्रोटीन्स। जो कि थिक प्रोटीन है वो मायोसिन प्रोटीन होती है, थिन प्रोटीन जो है वो एक्टिन प्रोटीन होती है। तो रेड कलर से जो है वो थिन प्रोटीन्स हैं और ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किए हैं दैट इज़ थिक प्रोटीन्स। अब ये इसमें हम देखें बैंड्स बनते हैं। तो एक सार्कोमियर जो है वो कंप्लीट सार्कोमियर इस तरह का है, उसके अंदर देखें तो हाफ आई बैंड, एक ए बैंड और हाफ फिर आई बैंड, ये मिलके कंप्लीट मतलब ये पोर्शन जो है वो हाफ आई बैंड और ये पूरा जो है ए बैंड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो पूरा स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो उसमें हमें ए बैंड वाला पार्ट जो होता है वो मतलब थिक फिलामेंट तो पूरा कवर करता है, लेकिन थिक फिलामेंट के साथ साथ थिन फिलामेंट का जो पार्ट होता है वो कंप्लीट मिलके बनाता है ए बैंड। इसी तरह सार्कोमियर की जो मिड में लाइन होती है उसे हम एम लाइन कहते हैं। और केवल थिक फिलामेंट वाला पार्ट लें जिसमें कि जो हम देख रहे हैं थिन फिलामेंट एंटर नहीं कर पा रहे हैं वो कहलाता है एच जोन। इसी तरह जो सार्कोमियर बनता है वो दोनों एंडिंग्स जो होती हैं उनकी वो उसे हम बोलते हैं जेड लाइन। और केवल थिन फिलामेंट वाला जो एरिया होता है वो कहलाता है आई बैंड। तो इस तरह से जो है पूरा जो मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर में और भी चीज़ें होती हैं और भी प्रोटीन्स होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया आपको अभी दिया है, लेकिन यदि हम स्ट्रक्चर के साथ पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी आगे कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।